हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सबसे पहले आपके बीच में साइंस के कुछ प्रश्न को लाया हूं, जिसके लिए आपका एग्ज़ाम जो अभी चल रहा है ग्रुप डी का, फिर इधर दिल्ली पुलिस में ड्राइवर का एग्ज़ाम हुआ, इसके पहले और भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ सीपीओ का। तो इस तरह से जो आने वाले एग्ज़ाम हैं और जो बीत रहे हैं वो सब में तो देखने को मिल ही रहा है। बाकी जो होने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत सारा प्रश्न जो है उठ सकता है। तो ये इस तरीके से हम ये सेटिंग करके जो है इसमें खुद से और बनाए हैं क्वेश्चन को, ताकि जो है आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल इस तरह का देखने को मिल सकता है। कुछ गैस किया हुआ क्वेश्चन है, तो देखें, सेशन को पूरा देखें, तभी आपको पकड़ में आएगी क्वेश्चन। और हम पिछले दिन में जो कुछ पढ़ा चुके हैं उसमें से एक लास्ट क्वेश्चन जो 10वां में था, 10 नंबर का क्वेश्चन, उसको हम होमवर्क दिए थे, तो उसको आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे। जो कि दिया हुआ है कि डीएनए संरचना के लिए डबल हेलिक्स आणविक मॉडल सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था। तो ये बात किसने प्रस्तावित किया था, इसमें जो है सो इसका क्वेश्चन एक बार और से देखें कि डीएनए संरचना के लिए डबल हेलिक्स आणविक मॉडल सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन में दिया है खुराना, इसके बाद एम यहाँ पे होगा एम नॉल, इस जगह में एम के जगह एम नॉल और रुस्का हो जाएगा। और तीसरा है जेबी वाटसन और क्रिक है। और तीसरा है जी डब्ल्यू बी डी एल और ई एल। तो आप बाकी देखिए, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये 4th नंबर भी नहीं होगा। जो कि इसका नाम भी जो है तीनों में हम जो जिसमें कट मारे हैं उसमें तो कुछ कुछ शॉर्ट में लिखा हुआ, तो उनसे आपको मतलब उतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है सो है 3 नंबर, यानी कि वाटसन और क्रिक ने ही डबल हेलिक्स आणविक मॉडल सबसे पहले प्रस्तावित किया था। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन कि विटामिन का कौन सा प्राकृतिक क्या है, विटामिन बी का कौन सा प्राकृतिक रूप शिशु के मस्तिष्क के लिए कुछ प्रमुख जन्म दोषों और स्पाइन बिफिडा को रोकने में मदद करता है। ध्यान रहे, यहाँ पे विटामिन बी का बात किया जा रहा है, और वो भी क्या कह रहा है, शिशु के लिए। शिशु के लिए बोला जा रहा है, शिशु के मस्तिष्क के कुछ प्रमुख जन्म दोषों, यानी कि जन्म के वक्त जो कुछ दोष या फिर स्पाइन बिफिडा को रोकने में मदद जो करता है वो क्या है। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है पेरिडॉक्सिन, पेरिडॉक्सिन के अलावा यहाँ पे दिया हुआ है कोबालमिन, इसके बाद में पेंटोथेनिक एसिड, और चौथा फोलेट लिखा हुआ है। तो इसके बारे में कुछ अगर हम डिस्कस करना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फोलेट जो होता है सो विटामिन B9 का ही दूसरा नाम है। जैसे विटामिन B9 जो होता है इसी का दूसरा नाम जो है सो फोलेट होता है। तो कहता है कि विटामिन B9 विटामिन बी का ही प्राकृतिक रूप है। यह किसका प्राकृतिक रूप है, तो विटामिन बी का ही प्राकृतिक रूप है, ठीक है, एक फॉर्म है नेचुरली, जो कि एनेस्फेली और एस्पाइना बिफिडा जैसे जन्म दोषों को रोकने में मदद कर सकता है। यानी कि फोलिक एसिड तंत्रिका नलिका दोषों NTDs जिसको कहते हैं शॉर्ट में, के जोखिम को 70% से अधिक कम कर सकता है, जिसमें ये काफ़ी मददगार है। तो कुल मिला के इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा सो इसका आंसर जो है सो D नंबर हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, फोलेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि प्लेटीहेल्मिंथेज के पाचन तंत्र में कितने छिद्र होते हैं। देखिए, इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो अभी तो बहुत सारा ये जेमिनी ये सब आ गया है, तो ये सब में आप इसको सर्च कर सकते हैं। इसमें उतना सुविधा तो मेरे पास नहीं हो पा रहा है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ बताने का कि इसमें जो है पाचन तंत्र के किसमें प्लेटीहेल्मिंथेज के पाचन तंत्र में कितने छिद्र होते हैं, छिद्र का बात किया जा रहा है। तो ये क्या होता है कि ये फाइलम का ही टाइप है, ठीक है, जगत से,
यानी कि एनिमेलिया जगत से संबंधित है। ये जो नाम है प्लेटीहेल्मिंथेस, ये क्या है, एनिमेलिया जगत से, आप उसमें सर्च कर सकते हैं, एनिमेलिया जगत से जो है ये रिलेटेड है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस, ठीक है, फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस यानी कि जो एनिमेलिया जगत से रिलेटेड है। ये दूसरा पॉइंट है कि जीवों को फ्लैट वर्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये एसिलोमेंट्स हैं और इनमें कई मुक्त जीवित और परजीवी जीवन का रूप शामिल है। ध्यान से सुने बात को, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोक के और स्लो करके देखें ताकि बिल्कुल समझ में आएगा। इनके पाचन तंत्र में एक ही छिद्र होता है जो मुंह और गुदा दोनों का काम करता है। तो इस स्टेटमेंट से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर जो है होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, जो कि लिखा हुआ है 1। तो करेक्ट जवाब 1 हो जाएगा। प्लेटीहेल्मिंथेस के पाचन तंत्र में एक छिद्र होते हैं, ना कि अनगिनत, ना कि 3, ना कि 2। करेक्ट जवाब जो है सो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, इसमें कौन सा सिंड्रोम एक कार्टून सा चरित्र को मोटा चेहरा, गोरा और त्वचा पर गुलाबी या पात्र केले का निशान देता है। अब इसमें से देखिए कि डाउन सिंड्रोम है, एंजलमैन सिंड्रोम है, कुशिंग सिंड्रोम है और मार्फिन सिंड्रोम है। आपके सामने बिल्कुल ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर इन सब के बारे में आपको पता है या जानकारी होगा तो बिल्कुल आपके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर मिल जाना चाहिए, और अगर नहीं है तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनने का कोशिश करें। इसमें जो है सो कह रहा है कि कौन सा सिंड्रोम एक कार्टून सा चरित्र को मोटा चेहरा, गोरा और त्वचा पर गुलाबी या पात्र केले का निशान बना देता है। इसमें है कि वह सिंड्रोम जो कार्टून जैसी चरित्र उपस्थित या कारण बनता है, इसमें मोटा चेहरा दिखे या फिर गोरा रंग बहुत ज़्यादा, त्वचा पर गुलाबी जैसा दिखे, पन्ना केले के निशान होते हुए। तो इसका जो है करेक्ट जवाब जो हो जाएगा सो डाउन सिंड्रोम नहीं होगा, एंजलमैन सिंड्रोम नहीं होगा। इसका करेक्ट जो हो जाएगा सो हो जाएगा कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन पूरा का पूरा बायोलॉजी टॉपिक से रिलेटेड है। आप अगर इसको आप नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल नोट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि एक रेलवे में अपने आप का बहुत ज़्यादा और सारे साइंस में जो है अपनी भूमिका को रखता है। तो बाकी ये भी नहीं होगा। कुल मिला के आंसर जो है इसका 3 नंबर का हो जाएगा, कुशिंग सिंड्रोम। और इसके बारे में कुछ अगर जानना चाहते हैं तो स्टेटमेंट में हम कह सकते हैं कि यह जो है सो हार्मोन कार्टिसोल के उच्च स्तर के लंबे समय तक संपर्क के कारण होता है, या तो अंतर्जात कारकों जैसे अधिवृक्ष जैसा से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध रसायनज्ञ, ठीक है, कोई भी जो रसायन का जो साइंटिस्ट होगा और रसायनज्ञ कहलाता है, तो किस प्रसिद्ध, उसका क्या नाम है, जो जिन्होंने यह कहकर जीववाद के सिद्धांत का खंडन किया कि कार्बनिक पदार्थ केवल जीवित चीज़ों से ही उत्पन्न हो सकते हैं। क्वेश्चन को एक बार हम फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है कि वह कौन सा प्रसिद्ध रसायनज्ञ है जिन्होंने यह कहकर जीववाद के सिद्धांत का खंडन किया कि कार्बनिक पदार्थ केवल जीवित चीज़ों से ही उत्पन्न हो सकता है। ऑप्शन 1 है जॉन डाल्टन, दूसरा है एंटोनी लियोजियर, तीसरा है फ्रेडरिक वोहलर और चौथा है मार्सेलिन बर्थलोट। यहाँ पे हम अगर क्वेश्चन ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका करेक्ट जवाब जो हो जाएगा सो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा फ्रेडरिक वोहलर। फ्रेडरिक वोहलर किस प्रकार से हो जाता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ्रेडरिक वोहलर जो है एक जर्मन रसायनज्ञ थे। कहाँ के? तो जर्मनी के, जिन्होंने 1828 में यूरिया के, ठीक है, यूरिया के संश्लेषण के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं ये, जिसने जीववाद के सिद्धांत का खंडन किया। जीववाद के सिद्धांत ने प्रस्तावित किया कि कार्बनिक यौगिक केवल जीवित जीवों द्वारा ही उत्पादन किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ से आपका कंसेप्ट जो है सो क्लियर हो जाना चाहिए, और अगर डाउट रह जाता है तो बिल्कुल कमेंट में आपके लिए ऑप्शन एक है कि वहाँ से आप डाउट को पूछ सकते हैं, और बिल्कुल जो है उस चीज़ को हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लें कि इसका जो है करेक्ट जवाब जो होने वाला है सो ऑप्शन नंबर 3 है, फ्रेडरिक वोहलर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पाली मुख्य रूप से दृश्य जानकारी से संबंधित है।
ये हो गया पश्च कपाल, लौकिक और पार्श्विक और ललाट पाली। अगर आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं ठीक से, क्वेश्चन का लैंग्वेज को पकड़ रहे हैं, तो फिर इसका आंसर आपके लिए बहुत इजी और सिंपल होने वाला है। देखिए इसका करेक्ट जवाब जो होगा, सो करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 पश्च कपाल। अब कैसे होगा इसके बारे में थोड़ा हम जिक्र करेंगे। यहाँ पे पश्च कपाल पाली जो है वो मस्तिष्क का दृश्य प्रसंस्करण क्षेत्र है, ठीक है। यह नेत्र संबंधी प्रसंस्करण अकोमा दूरी और गहराई की अनुमति, रंग निर्धारण, वस्तु को चेहरे की पहचान और स्मृति गठन के साथ संबंधित है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपके मस्तिष्क के प्रत्येक पक्ष में 4 पाली होती है, जो कि आपका यहाँ चारों प्रेजेंट है। तो इसका करेक्ट जवाब जो होने वाला है सो पश्च कपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंटीऑक्सीडेंट के साथ में सत्य नहीं है। फर्स्ट है, यह कोशिकीय कार्यों की क्षति को रोकता है, यह कोशिकीय कार्यों की मरम्मत में मदद करता है, पशु उत्पादन एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य स्रोत है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क यानी कि सेशन को देखने के बाद आप इसको जो है सो क्लियर करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, और उसको आप जो है सो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें इसका आंसर देंगे, ताकि हमको भी पता चले कि आपने जो है सेशन को बिल्कुल पूरा देखा, समझा, और उस समझने के दौरान में आपको कुछ ना कुछ डेवलपमेंट इससे हुआ, आपको जानकारी हुआ, आपका कुछ कॉन्फिडेंट बढ़ा, और तब जाके आप इसका आंसर दे रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी माध्यम से किसी भी तरह से इसको जानकारी ले करके इस क्वेश्चन का आंसर को हमको जो है दें। धन्यवाद। इस तरह का और सारे सेशन मेरे चैनल में उपलब्ध होगा। मैं धीरे धीरे इसका प्रयास ही कर रहा हूँ कि जो है सारे के सारे कंटेंट को डालूँ, ताकि आपको जो है सो जहाँ से छूटा हुआ है, आपको जहाँ से लगे कि नहीं समझ में आए और यहाँ से मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, तो बिल्कुल आप इसको ज्वाइन करके, सब्सक्राइब करके और शेयर करके आगे आप बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।